हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। मेरे पास दोपहर को 2:30 बजे आया एक क्लाइंट और उनको चाहिए था केक शाम को 5 से 6 के बीच में। तो सोचिए कि सिर्फ 2.5 घंटे थे मेरे पास, जिसमें अभी मुझे स्पॉन्ज भी बेक करना था, केक बनाना था और केक अच्छे से ठंडा करके उनको देना भी था। तो पहले तो मैंने मना किया कि बहुत कम टाइम है, बट उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप बना दीजिए, क्योंकि उनके घर पर सबने ना एगलेस केक खाना है और मार्केट के केक पर वो ज़्यादा विश्वास नहीं करते, इसलिए आप प्लीज़ बना दीजिए। तो फिर मैंने उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, कोई ख़ास उनके डिज़ाइन की डिमांड नहीं थी, तो मैंने केक बनाना एक्सेप्ट कर लिया। अब ये केक का ऑर्डर था 1 केजी का। सो इसके लिए मैंने 6 इंच के टिन में 300 ग्राम प्रीमिक्स लेकर बैटर डालकर 300 ग्राम प्रीमिक्स के साथ में और रेडी किया अपना स्पॉन्ज। और फिर ये प्रॉपर जो है ना स्पॉन्ज बेक होने के बाद में ठंडा भी नहीं हुआ था कि मैंने इस पर साथ के साथ ही काम शुरू कर दिया। और जब तक मेरा स्पॉन्ज बन रहा था उतनी देर में मैंने क्रीम को व्हिप करके रख लिया था। और पाइनएप्पल के बीच में मुझे फिलिंग करनी थी, पाइनएप्पल चंक्स की विद क्रश। और सारी तैयारियां बस मैंने कर ली जब तक कि मेरा स्पॉन्ज बनकर रेडी हुआ। आप देख रहे हैं कि स्पॉन्ज कितना सॉफ्ट है। मैं इसको बहुत ही डरते डरते उठा रही थी कि कहीं ये ब्रेक ना हो जाए, मेरा और काम ना बढ़ जाए। तो अब थोड़ा-सा हाइट वाला डिज़ाइन बनाने का मैंने सोचा था, तो इसीलिए मैंने 6 इंच का टिन यूज़ किया था। और यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो क्लाइंट ने टोटली मुझ पर ही छोड़ा हुआ था। तो देखिए कि मैंने क्रम्ब कोटिंग जो है वो अपने इस केक की कंप्लीट की। और फिर जितना मेरे पास टाइम बचा उतने टाइम के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया कि थोड़ी देर के लिए तो क्रम्ब कोटिंग के बाद में मेरी लेयर्स अच्छे से सेट हो जाएँ। क्योंकि आप सभी जानते हैं जब हम एकदम से स्पॉन्ज बनाकर उस पर काम करते हैं ना, तो स्पॉन्ज की जो वो है ना लेयर्स वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, उनके टूटने का डर रहता है, आपका सारा ही केक जो है वो ख़राब हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फिलिंग डालकर या बहुत ज़्यादा क्रीम डालकर या सोकिंग बहुत ज़्यादा कर देते हैं अपनी केक की, तो ऐसे में केक टूटने का 100% चांस होता है। तो अब देखिए मेरा केक जो है ना सॉफ्ट था, जाना तो बहुत पास में था, फिर भी मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने बीच में डॉवल इंसर्ट कर दिए थे। और जब भी मैं ऐसे डॉवल डालती हूँ ना, मैं उसकी एक फ़ोटो ज़रूर क्लिक कर लेती हूँ और अपने क्लाइंट को भी भेजती हूँ, ताकि उनको पता रहे कि बीच में हमने क्या ऐड किया है। क्योंकि जो क्लाइंट है ना, उनको उन चीज़ों का नहीं पता कि ये बीच में क्या डाला गया है और क्यों डाला गया है। ये सब हमें उन्हें बताना होता है कि केक पर लगाए हुए सामान में से क्या एडिबल है, क्या नॉन एडिबल है, ये सब आपको ही क्लाइंट को बताना होगा। तो अब जो फाइनल डेकोरेशन करनी थी ना, उसके लिए मैंने लाइलैक शेड को ऐड किया क्रीम में, जिससे बड़ा ही प्यारा सा ना एक लेवेंडर शेड मैंने बना लिया। और फिर मैंने कर दी अपने केक की फाइनलाइजिंग कंप्लीट। और उस दिन गर्मी भी बहुत थी, मुझे ये काम एसी चलाकर करना पड़ा, क्योंकि विदाउट एसी तो मैं काम करने का सोच भी नहीं सकती थी। तो चलिए देखिए यहाँ पर जो है ना वो फाइनलाइजिंग कंप्लीट हो गई है। और अब इसका डिज़ाइन का मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि डिज़ाइन में क्या बनाऊँ। बस मेरी कोशिश ये थी कि क्लाइंट के पास केक पहुँचने से पहले ना केक अच्छे से सेट हो, चिल्ड हो। तो यहाँ पर अब मैंने स्क्रैपर उठाया और उसी के साथ में ना केक के ऊपर वेव्स वाला डिज़ाइन बनाया, बट वो मुझे नहीं जचा। फिर से मैंने उसकी आइसिंग को सेट किया और फिर एक बार मैंने ये पैलेट नाइफ़ लिया, पेंटिंग पैलेट नाइफ़, और उसके साथ में ना मैंने ये वेव्स वाला डिज़ाइन दोबारा से बनाया। और अब उसके बाद में मैंने इसी शेड को थोड़ा-सा ना और कलर डालकर डार्क कर लिया। फिर जो सबसे छोटे साइज़ की नोज़ल N1 के जैसी नोज़ल मेरे पास थी, जिसको हम ओपन स्टार नोज़ल कह सकते हैं, उसमें मैंने ये शेड ऐड किया और उसके साथ में ना सारे ही केक पर मैंने छोटे-छोटे से ना रोज़ेट बना दिए। क्योंकि अब डिज़ाइन थोड़ा-सा और मैं चाहती थी कि कुछ क्लाइंट को लगे कि हाँ भाई डिज़ाइन देखने में कुछ है, सिंपल वेव्स वाला डिज़ाइन उनको बना के देना तो क्या खाली सा ही लगेगा। सो यहाँ पर ना मैंने टॉप पर भी कहीं-कहीं यही रोज़ेट बना दिए। अब साथ में लीव्स बनानी थी, सो लीव्स के लिए ना मैंने कलर चूज़ किया व्हाइट। क्योंकि मुझे लगा कि व्हाइट कलर के साथ में ना केक की जो लुक है वो और ज़्यादा एनहांस हो जाएगी, देखने में ना केक जो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। तो बस ये लीव्स भी मैंने यहाँ पर बना दी हैं और फिर मैंने यहाँ पर कुछ टाइम से केक डिलीवर हो गया और कट हो गया। और जिनका ये ऑर्डर था उनकी तो नहीं, बट जिन्होंने ये केक खाया था उनमें से किसी की मेरे पास फीडबैक आई कि वाक़ई में ही केक बहुत ही फ्रेश और टेस्टी था।
सो आपको अगर आज की वीडियो यूजफुल लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अब एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में, और टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।